ओके सो हेलो एवरीवन। क्लास 10th है, एसएसटी है और हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स है। बेसिकली एसएसटी में इकोनॉमिक्स है। सो हाय एवरीवन, टॉपिक है हमारा मनी एंड क्रेडिट। ओके, ये टॉपिक है जी, इकोनॉमिक्स है, क्लास 10th है। ओके, तो हिंदी में इसको कहते हैं जी मुद्रा एंड साख। ये भी बात सही है, ठीक है। अब करके समझते हैं कि करके चैप्टर में कुछ 10-12 पॉइंट है, जल्दी ही समझ में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो मुद्रा मतलब मनी, ये तो सबको पता है। मनी मतलब पैसा। तो आज से अगर हम बहुत साल पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, हम पास्ट में जाएं तो पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, सर क्या बात कह रहे हो, पैसा नहीं था तो क्या था उधर? उधर था बार्टर सिस्टम। क्या था? बार्टर सिस्टम। उधर क्या था? बार्टर सिस्टम। मतलब पैसे की जगह बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। ओके, वस्तु विनिमय और प्रणाली। क्या बोलते हैं जी? वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, तो क्या होता था सर इसके अंदर? इसके अंदर हम इसको समझते हैं, डीपली समझते हैं कि ए कोई बंदा है और बी कोई बंदा है। मान लेते हैं ए कोई इंसान है और बी कोई इंसान है। ए के पास गेहूँ है, ओके, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा। और चावल की से ज़रूरत है, चावल इसके पास शॉर्टेज है, चावल की से नीड है, मतलब नीड है, इसे के पास चावल नहीं है। ओके, अब बी कोई बंदा है, इसका उल्टा है, बी के पास इसका उल्टा है जी। बी के पास क्या है कि चावल उसके पास एक्स्ट्रा है, चावल उसके पास एक्स्ट्रा है, और जो गेहूँ है उसको नीड है। गेहूँ क्या है? उसको नीड है। और समझ पा रहे हो? मतलब दो बंदे ऐसे, पैसा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। दो बंदे ऐसा है, ए बंदा ऐसा है जिसके पास गेहूँ एक्स्ट्रा है, और बी बंदा ऐसा है जिसके पास चावल एक्स्ट्रा है। और ए बंदा ऐसा है, बस ऐसा है जिसके पास चावल की नीड है, उसको चावल की ज़रूरत है, और बी बंदा ऐसा है जिसके पास चावल एक्स्ट्रा है। तो अब आप एक समझ रहे हो, अगर ये दोनों इंसान एक जगह मिल जाए, दोनों इंसान कहीं एक जगह मिल जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इसको अपना सामान देगा, ये इसको अपना सामान देगा, मतलब दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज इन द सेंस कि ये बंदा इसको गेहूँ दे देगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? और ये वाला बंदा इसको चावल दे देगा, है कि नहीं? तो दोनों की नीड फुलफिल होगी। तो हमें एक चीज़ समझ में आई। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो एक चीज़ समझ में आ गई हमें यहाँ कि दोनों की नीड जो है, दोनों की नीड जो है वो कंप्लीट हो गई, नीड फुलफिल हो गई। नहीं, आपको समझ में आया? दोनों की नीड पूरी हो गई, है ना? ओके, दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई, दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, है ना? एक्सचेंज किया और दोनों की क्या हो गई? नीड पूरी हो गई। तो ऐसे चलता था पहले, आज से बहुत साल पहले ये सिस्टम चलता था। पैसा वैसा चीज़ नहीं होती थी, लोग एक्सचेंज करते थे, लोग एक्सचेंज करते थे और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर देते थे। समझ में आया? ऐसा होता था। तो सर ये यही सही था? पैसा क्यों बना? ये इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो है हमारा टॉपिक नंबर 2। इसमें जो प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने पहले बोला कि इसके अंदर बाटा सिस्टम, मतलब इसको बाटा सिस्टम कहते थे। ए और बी का दो लोग हैं, उनको एक दूसरे की चीज़ ज़रूरत है, चीज़ों की। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सर टॉपिक नंबर 2 पे हम, प्रॉब्लम ऐसा कुछ था कि प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि डबल, प्रॉब्लम क्या था? डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ चॉइस, ऑफ चॉइस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ चॉइस, यानी दोहरा सहयोग, वस्तुओं का दोहरा सहयोग। सॉरी, मैं गलत लिख दिया मैंने। वस्तुओं का दोहरा संयोग, दोहरा संयोग, दोहरा संयोग। मतलब ये एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी। मतलब ए के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो बी को चाहिए, है ना? और बी के पास वो चीज़ होनी चाहिए जो ए को चाहिए, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर दे। तो यार इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसे लोगों का मिल पाना। आप कहाँ ढूंढोगे जिसके पास, आपके पास जो एक्स्ट्रा है, आपके पास जो एक्स्ट्रा है, आपके पास जो एक्स्ट्रा है, और आपको जिसकी नीड है, मतलब आप जिसकी नीड है आप वो लेना चाहते हो, लेकिन बदले में वही देना चाहते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो ऐसे बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और यही प्रॉब्लम थी कि जिसके चलते हमारा मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस बात का मतलब है कि जो पैसा है, जो मनी है, जो मुद्रा है, वो अस्तित्व में आया। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में, पैदा हुआ। मतलब आसान भाषा में कह सकते हैं यार, मनी पैदा हो गया। पैसा लोगों ने बनाया, क्रिएट किया। तो पैसा कोई, आप सबको पता है पैसा क्या होता है? कॉइन्स हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। तो सर मनी क्या होता है? आपने बोला कि मनी ऐसे हो गया, तो मनी क्या होता है? मनी सबसे सिंपल डेफिनेशन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब माध्यम। मीडियम मतलब माध्यम, हाँ, विनिमय का माध्यम। इस पूरे का मतलब है विनिमय का माध्यम। यानी पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा जी है जी विनिमय का माध्यम। मनी क्या है? विनिमय
का माध्यम, एक जरिया है जिसके द्वारा, एक एक मीडियम है, एक जरिया है, एक जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को अदला बदली कर सकते हो। अब मतलब अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप गेहूं ले सकते हो, बदले में सिर्फ मनी देकर, बदले में सिर्फ मनी देकर। आपको अपनी कोई वस्तु नहीं देनी है, आपको पैसा देना है। और हमने क्या किया, पूरी दुनिया की हर चीज़ को मनी में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, ये बहुत आसानी से समझना, हमने बदल दिया हर चीज़ की वैल्यू आज। एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, हम ये कहेंगे कि एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड, नापा जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी टुडे, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी टुडे। नहीं समझ में आ रहा है आपको, इन टर्म्स ऑफ मनी टुडे, मनी इन टर्म्स ऑफ मनी और टुडे, आज हम हर चीज़ को पैसे में नाप सकते हैं। ओके जी, बहुत बेसिक आपको 3-4 बातें आ गई। लेट्स देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने ये बोला कि मनी और क्रेडिट हमारा चैप्टर। पास्ट में ऐसा होता था कि बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक्सचेंज का सिस्टम होता था कि एक बंदे के पास कुछ चीज़ एक्स्ट्रा और कुछ चीज़ की उसे ज़रूरत है तो बी बंदे को देगा और बी बंदे से ले लेगा, बट दोनों एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर देते थे, एक्सचेंज हो जाता था। अब उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ चॉइस होता था, मतलब दोहरा संयोग, मतलब दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, है ना। चॉइस मतलब इसके पास वो मिलना चाहिए जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो होना चाहिए जो उसको चाहिए, ये प्रॉब्लम थी, है कि नहीं। तो ये चीज़ थी। फिर इसी वजह से लोगों ने पैसा क्रिएट किया, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस आया, है ना, मनी अस्तित्व में आया। तो इसका मतलब है मनी क्या है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है, बहुत सही है, ठीक है, ओके। और आज हमने क्या कर दिया, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी टुडे। आज दुनिया में हर चीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, ओके जी। टॉपिक 4 तक हो गया, बहुत सिंपल है जी, ओके। अब हमारा टॉपिक नंबर 5 जो हमें पढ़ना है वो है जी, टॉपिक नंबर 5 हमें जो पढ़ना है वो है, ओके शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 5 हमें जो पढ़ना है वो फॉर्म्स ऑफ मनी है। फॉर्म्स ऑफ मनी यानी मुद्रा के प्रकार, यानी पैसे के प्रकार, मुद्रा के प्रकार। आपको दिख रहा होगा, सुनाई भी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सुनाई भी सही दे रहा होगा। मुद्रा के प्रकार में थोड़ा आई थिंक आपको लग रहा है मैं फास्ट भी बोल रहा हूँ, बट ये रिवीजन है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, डीप भी ले रहे हैं, ओके सही है, सारा बढ़िया जा रहा है, ओके। समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा देना, ठीक है, थैंक यू, ओके। तो फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। तो भाई पता है कि भाई करेंसी एक चीज़ होती है, करेंसी जिसे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी देश है, उस देश की सरकार उसको छापती है, करेंसी मतलब मुद्रा, ओके। एंड बैंक मनी, या बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है, बैंक डिपॉजिट, है ना, बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो भी सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो भी मनी है। तो दोनों मनी है। और फॉर्म्स ऑफ मनी अलग अलग टाइप की मनी हो सकती है। तो आज की दुनिया में जैसे आप पता है कि भाई पेपर मनी है, पेपर मतलब नोट है, जितने भी नोट है। कॉइन मनी है, ठीक है। फिर प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक का मनी मतलब जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब भी मनी के रूप में काम करते हैं, नहीं करते। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आज की दुनिया में ये सब बहुत चल रहा है कि नहीं। शॉपिंग करो, दबा के शॉपिंग करो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब मुद्रा के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो बेसिकली पेपर और कॉइन, है ना, पेपर और कॉइन। और करेंसी के अंदर पेपर और कॉइन आ गया। और बैंक डिपॉजिट्स के अंदर जो भी बैंक में पैसा सेव होता है, तो बैंक ये वाली प्लास्टिक मनी आपको दे देता है, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और चेक दे देता है। चेक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे डिस्कस करेंगे आगे। तो बैंक आपको इन 3 टाइप की मनी दे सकता है, करेंसी आपको पेपर और कॉइन में मिल जाएगा। लो जी, ये हो गया। अब ये जो पैसा है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो पैसा है, पैसा मतलब फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी जो है देश के अंदर, टॉपिक नंबर 6। तो जी आरबीआई मतलब हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के हिसाब से अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, उनके पास ये अथॉरिटी, उनके पास ये अधिकार है कि वही पूरे देश में क्या छाप सकते हैं, मतलब नोट इशू कर सकते हैं। नोट इशू करने का, जारी करने का, इशू मतलब जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है जी, आप समझ रहे हैं, आरबीआई के पास है। आरबीआई जो क्या कर सकता है, नोट इशू कर सकता है देश में, उन्हीं के पास अधिकार है कि वो नोट जारी कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 7। तो चेक, मैंने बोला था ना चेक को डिस्कस करेंगे। तो चेक क्या होता है सर जी, चेक क्या होता है समझा दो। तो चेक भैया कुछ नहीं होता है, हिंदी में भी चेक ही बोलते हैं। और चेक मैं इसको बोलूँगा पीओपी मतलब चेक जी एक पीस ऑफ पेपर होता है। क्या होता है, पीस ऑफ पेपर, है ना, पीस ऑफ पेपर। थोड़ी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो आप उनको इग्नोर करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर मतलब कागज़ का एक टुकड़ा है। क्या है, चेक क्या है, कागज़ का कागज़ का एक क्या है, टुकड़ा है जी, कागज़ का एक टुकड़ा है ना, जिस पे बैंक, अब आगे थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करते हैं, ओके चलते हैं आगे। तो ये इस तरीके का कागज़ का टुकड़ा है, और होगा क्या इसमें, होगा ये कि बैंक, इस तरीके का एक चेक होता है जिस पे बैंक का नाम लिखा होता है, ना, हमारे पैसे बैंक के पास जमा है तो बैंक का नाम लिखा होता है। और बैंक ये बोलता है कि आपके खाते में पैसे हैं तो हम किसी और को भी दे सकते हैं, आपके भी, आप साइन वाइन कर दो, आप यहाँ पे साइन वाइन कर दो, और थर्ड पार्टी को हम इसको पैसा दे सकते हैं, मतलब आप कहोगे तो किसी को हम पैसा दे सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर मनी है, हर सकता है, ठीक है, सिंपल है। अब ओके जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस करना है। तो अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 8 क्या होने वाला है जी, कि हाउ बैंक
वर्क्स, बैंक कैसे काम करता है, हाउ बैंक वर्क्स, कैसे काम करता है बैंक। तो बहुत सिंपल है जी। मान लेते हैं जैसे ए बंदा है, अब ये बैंक है ना, ये बैंक है। तो ए बंदा गया, वो अपना पैसा बैंक में जाके सेव कर देता है। क्या कर देता है, सेव कर देता है। और बैंक उसे बदले में मान लो कि 4% का इंटरेस्ट दे देता है। कि मान लो ए जो है बैंक में 100 रुपये जाके जमा कर देता है। ए क्या करता है, बैंक में 100 रुपये जाके जमा कर देता है। कह रहा है सर मैं सामान नहीं पाऊंगा, चूहे काट देंगे मेरा नोट, तो आप मेरा पैसा जमा कर लो। आ रहा है जी समझ। ओके, तो बैंक ने जमा कर लिया, ठीक है। अब बैंक ने जमा कर लिया, ओके, तो ठीक है, बैंक उसे बदले में 4% का इंटरेस्ट भी देगा। क्यों, क्योंकि इसका पैसा इसके पास जमा है, तो ये इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकता है, तो बदले में इसे 4% का इंटरेस्ट दे देगा। यानी बैंक 104 रुपये 1 साल के बाद इसे लौटा देगा। अब क्या किया बैंक ने, यही पैसा बी आया भागा भागा बैंक के पास कि सर जी पैसा दे दो, हाथ फैला के मांग रहे सर जी पैसा दे दो, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। तो बैंक ने इसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन इसको बोला कि तू भैया 10% मुझे वापस लौटाएगा। मतलब बी कितना लौटाएगा, 110 रुपये। 1 साल के बाद बी बैंक को 110 रुपये लौटाएगा, और बैंक 1 साल बाद इसको कितना लौटाएगा, 104। तो दोनों का समझ में आ रहा है आपको, 6 रुपये का जो डिफरेंस है यहाँ, जो 6 रुपये का डिफरेंस है, वही बैंक की कमाई होगी। बैंक ऐसे काम करता है जी, बहुत सिंपल है। बैंक लोगों से डिपॉजिट ले लेता है, बदले में उन्हें लोन दे देता है, डिपॉजिट कम रेट पे, मतलब डिपॉजिट के लिए जो इंटरेस्ट देता है वो कम देता है, और जो लोन देता है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। इस तरीके से बैंक अपना कमाई कर लेता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके जी, हम अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रेडिट क्या होता है। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं। हमारा टॉपिक नंबर 9 है, हमारा टॉपिक नंबर 9 कि क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट, अब ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को अलग अलग टाइप से। ओके, क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा पेंक का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी इंक मोटी कर लेते हैं। आप घबरा गए होंगे इसको देख देख के। ओके, तो ओके जी, क्या होता है क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का मतलब बेटा सिंपल है, उधार। क्रेडिट का मतलब है उधार। ओके, पेन की हमें इंक वाइट ही लेनी पड़ेगी, कलर विजिबल नहीं है। उधार। ओके, क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार का मतलब लोन का मतलब साख, इसको साख भी बोला गया हिंदी में। मान लेते हैं ए को कोई सामान परचेज करना है, ए को क्या करना है, कोई सामान परचेज करना है, और उसके पास पैसा है ही नहीं। पैसा है ही नहीं। ए को कोई सामान खरीदना है, उसके पास पैसा नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जा सकता है। वो किसके पास जाएगा, अपने कोई फ्रेंड के पास जा सकता है कि नहीं, बैंक के पास जा सकता है, अपने फ्रेंड के पास। बैंक से जाके बोलेगा सर जी पैसा दे दो, है ना, तो बैंक दे देगा, लेकिन बैंक ब्याज लेगा। फ्रेंड के पास भी जाके बोलेगा भाई दोस्त यार हेल्प कर दे, तो वो भी हेल्प कर देगा, लेकिन फिर से क्या, फ्रेंड भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ले, वो भी ब्याज पे दे। आजकल दोस्त भी ऐसे ही हो गए, सॉरी टू से, बट ठीक है चल रहा है। तो यानी ए को पैसा मिल जाएगा, या तो उसको बैंक कोई पैसा दे सकता है, या उसका दोस्त कोई उसे पैसा दे सकता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो पैसा आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट मनी, यानी उधार पे लिया गया पैसा। यानी इसमें 2 आइटम होंगे, एक होगा लेंडर और एक होगा बोरोवर। मतलब लेंडर मतलब ऋण दाता, जिसे हिंदी में कहेंगे हम ऋण दाता, यानी ऋण देने वाला, यानी जो पैसा दे रहा है ना। इस केस में बैंक पैसा दे रहा है या फ्रेंड इसको पैसा दे रहा है, तो ए क्या हो गया, बोरोवर, है ना, यानी कर्जदार जिसको पैसा दिया गया है, ये होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको कहते हैं क्रेडिट, यानी उधार मनी। ओके, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ओके, 9 टॉपिक हो गए हमारे बड़े, ठीक है, काफ़ी ऊपर से रिवाइज करें क्या। ओके, तो 9 टॉपिक हो गए बड़े। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा 10वां टॉपिक है ना, साइड में रखते हैं, बाद में आपको रिवीजन करा दूंगा मैं। 10वां टॉपिक, अब 10वें टॉपिक में क्या है जी, टर्म्स ऑफ, आप पॉज करके इन्हें नोट भी करते रहना, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब शर्तें। अगर कोई हमें उधार दे रहा है तो क्या क्या शर्तों पे उधार देगा। तो पहली चीज़ है जी इंटरेस्ट रेट। पहला क्या है जी, इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज की दर। दूसरा है जी कोलेटरल मतलब गिरवी रखना। कोलेटरल मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। अगर आप किसी बैंक के पास जाओगे उधार लेने, क्रेडिट लेने, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो एक इंटरेस्ट रेट होगा, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। दूसरी बात कोलेटरल, यानी आपको कुछ अपना सामान भी वहाँ गिरवी रखना पड़ेगा, अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, अपने कुछ जो कीमती एसेट्स हैं, चीज़ें हैं, संपत्तियाँ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी आपको वो उधार देगा। उसके बाद जी तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। बैंक आपसे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये चीज़ें मांगेगा, जिसके आधार पर आपको वो वेरीफाई करेगा कि हाँ आप सही हो कि नहीं हो, ठीक है, बंदे जेन्युइन बंदे हो कि नहीं हो ऐसे, ठीक है। मतलब इंसान तो हो यार, लेकिन आप कहीं एग्जिस्ट करते हो, आपका आता पता कुछ तो होना चाहिए ना, कंफर्म। लास्ट चीज़ है जी मेथड ऑफ
मेथड ऑफ क्या जी, मेथड ऑफ रीपेमेंट, मतलब बैंक ये भी कंफर्म करेगा, इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि आप पैसा कैसे लौटाओगे। अगर आप पैसा लौटाने के लायक हो ही नहीं तो बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। समझ में आया जी, बैंक आपको लोन देगा ही नहीं। पहले वो चेक करेगा कि आप लोन देने के काबिल भी हो कि नहीं है। तो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अपना, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है क्रेडिट जो होते हैं जी दो तरीके के हो सकते हैं। उधार हमें दो तरीके से मिल सकता है, दो जगह से मिल सकता है। तो पहला है जी फॉर्मल, पहला है जी फॉर्मल, बहुत सिंपल है, पहला फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे लेटर हो ना, हमें इंग्लिश में लेटर लिखा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है कि जिनको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला है, जिनको कोई ना कोई चलाने वाला है। यानी जितने भी हमारे देश के अंदर बैंक हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सब क्या हैं, फॉर्मल के अंदर गिनी जाएंगी, फॉर्मल के अंदर गिनी जाएगी। उनको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होगा, मतलब नियंत्रित करने वाला होगा, उनको कोई ना कोई दिशा निर्देश देने वाला होगा, कोई चलाने वाला होगा, कोई बताने वाला होगा, उनके लिए कोई नियम कानून कायदा होगा। तो आरबीआई जो है जी हमारे देश में, लास्ट है आरबीआई जो हमारे देश में जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है। यानी आरबीआई सब हालांकि आप 12th में जाओगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो आरबीआई मॉनिटर करता है, जांच पड़ताल करता है, सब कुछ डिसाइड करता है क्या होगा कैसे होगा। इनफॉर्मल में कौन होते हैं अच्छा मैंने हिंदी नहीं बताई, सॉरी। तो क्रेडिट मतलब तो उधार है। फॉर्मल का मतलब कौन है, फॉर्मल का मतलब है जी औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक मतलब ऑर्गेनाइज्ड हैं वो लोग, है ना। अनौपचारिक इसको कहते हैं हिंदी में अनौपचारिक, अनौपचारिक, ओके अनौपचारिक, ओके जी। अब इसके अंदर कौन होंगे जी, तो हमारे इसके अंदर होंगे मनी लेंडर, मनी लेंडर यानी साहूकार। मनी लेंडर, साहूकार मतलब ऐसा कोई अमीर बंदा जो पैसा दे रहा है, ब्याज पे दे रहा है ना, कोई भी हो सकता है, वो बैंक नहीं है, ओके। कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है आपका, कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव्स दोस्त हो सकते हैं, है ना, रिलेटिव्स या दोस्त हो सकते हैं आपके, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको कोई बॉडी ऑफ नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इन लोगों के लिए कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, है ना। तो नो फॉर्मल बॉडी, इनको कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है जो कंट्रोल कर रही है। नो फॉर्मल बॉडी, नो फॉर्मल बॉडी, है ना, इनके लिए कोई संस्था नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रही है। तो ये क्या हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया जी, इनफॉर्मल तरीका हो गया उधार लेने का, है ना। लास्ट डिस्कस करते हैं जो इनफॉर्मल तरीका है, बेसिकली ये क्या है, अनरेगुलेटेड है ना, अनियंत्रित है, अनियंत्रित, अनरेगुलेटेड यानी अनियंत्रित है, अनियंत्रित है, अनियंत्रित है मतलब इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप किसके बारे में घोषणा नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते कि हाँ क्या होगा कैसे होगा। कल को अगर आपने पैसा वापस नहीं दिया तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लगा के बहुत सारा कुछ चार्ज कर सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो लो जी, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपका पूरा चैप्टर निपट गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से फटाफट आपको क्या करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है जी। हो गया, चैप्टर हो गया, जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा लिख दिया हमने, अगर आपको नोट करना है तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या इसका क्या करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो मनी एंड क्रेडिट है जी, पास्ट में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। उसमें दो बंदे, मतलब एक ए बंदा है, बी बंदा है, ए को गेहूँ एक्स्ट्रा है, चावल की उसे नीड है, तो बी उसे ऐसा मिल गया जो दोनों काम कर सकता है। तो इसको हम नीड कंप्लीट हो जाती थी, फुलफिल हो जाती थी। प्रॉब्लम इसमें आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ चॉइस होता था। रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। डबल कोइंसिडेंस में मतलब दोनों की नीड फुलफिल होनी चाहिए, दोनों के पास वो वैल्यू होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को दे पाएँ। अगर बी को, ए को कभी ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं साला जो उसकी मतलब उसके चीज़ एक्स्ट्रा वाली चीज़ ले पाएगा और उसको बदले में दे पाएगा, तो ये ज़िंदगी भर बूढ़ा हो जाएगा, ढूंढता रहेगा, उसे गेम मिलेगा नहीं। तो इसलिए पैसा जी, पैसा अस्तित्व में आया, मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस आया। मनी क्या है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, नोट करते रहना आप, है ना, पॉज कर करके। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है ना। तो आज एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन मनी टुडे, सब हम चीज़ को पैसे में नाप सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी में मुद्रा के प्रकार हैं, तो पेपर मनी हो सकता है, कॉइन मनी हो सकता है, मेटल मनी भी कह सकते हो आप, है ना। पेपर मनी और मेटल, कॉइन मनी मतलब मेटल मनी और प्लास्टिक मनी, तीन टाइप की मनी है। तो करेंसी जो होता है हमारा क्या होता है, करेंसी जो होता है वो जो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश में तो आरबीआई है, तो वो इशू करता है पेपर एंड कॉइन, ठीक है, ओके। आगे जो चेक होता है वो बैंक इशू करता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई इशू कर सकता है। चेक क्या होता है जी, चेक एक क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, पीस ऑफ पेपर होता है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिस पर डिटेल लिखी होती है। अगर आपका खाता किसी बैंक अकाउंट में है और आप किसी अपने दोस्त को पेमेंट करना चाहते हो तो आप उस चेक पे नाम लिख के कि हाँ ठीक है मैं इतना पैसा उसको देना चाहता हूँ, तो आप उसको दे सकते हो, ओके। बैंक कैसे काम करता है जी, अभी ये भी हमने समझाता था। बैंक मान लो ए और बी का एग्जांपल लिया था। ए अपना 100 रुपये आके बैंक में डाल देता है और उसको 4% यानी कि बैंक जो है 1 साल बाद उसको 104 रुपये लौटाएगा। लेकिन बैंक ने बी को दे दिया 100 रुपये दे दिया, तो बैंक आके जो सॉरी बी आके बैंक को 110 रुपये लौटाएगा 1 साल बाद, तो 6 रुपये
किसके बच गए, बैंक के बच गए, बैंक इस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू। ओके आगे चलते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है जी, उधार होता है। क्रेडिट का मतलब उधार, सिंपल भाषा है। क्रेडिट के हज़ारों मीनिंग है लेकिन उधार है, लोन है, साख है, ऋण है, ऋण भी कह सकते हो आप, किसी से ऋण लेते हो, है ना। तो जब आपके पास पैसा नहीं होता है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए तो आप बैंक के या दोस्तों के पास जाके ऋण ले सकते हो। तो लेंडर होता है, बोरोवर होता है। लेंडर मतलब जो आपको, लेंडर मतलब जो होता है ऋणदाता, है ना, जो ऋण देने वाला है, और बोरोवर जो होता है वो होता है जी कर्जदार। आप इस तरीके से समझ सकते हो। आगे चलते हैं, कितने गए जी हम, कितने गए। उसके बाद है जी हमारा है जी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या है जी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब इसमें शर्तें, मतलब किस आधार पे आप किसी को भी ऐसे ही लोन थोड़ी दे सकते हो यार, कोई ना कोई जेन्युइन बंदा होना चाहिए जिसको आप लोन दोगे। तो इंटरेस्ट रेट चेक करोगे, कोलेट्रल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे आप उससे, डॉक्यूमेंट उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड उसका, ठीक है, कितने बीवी बच्चे हैं, सॉरी ये तो जोक हो गया, नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ रिपेमेंट मतलब आप इंश्योर करोगे, चेक करोगे, फिर उसको लोन देगो। लास्ट है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, क्रेडिट कितने टाइप का, उधार कितने टाइप का, लोन कितने टाइप का हमें मिल सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो दो तरीके हैं, दो सेक्टर हैं, दो मेथड से जहाँ से हमें लोन मिल सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब औपचारिक, अनौपचारिक। फॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, उनको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है, उनको कोई ना कोई चला रहा है, उनके नियम कानून है। तो जैसे कि बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनको रेगुलेट करने वाला है आरबीआई, इनको मॉनिटर करता है हमारे देश में। अनौपचारिक का मतलब आपके यार दोस्त, भाई बंधु, इनसे आप पैसा ले सकते हो। तो इसमें मनी लेंडर है, फ्रेंड्स है ना, रिलेटिव्स हैं। तो कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। ओके जी। अनरेगुलेटेड का मतलब अनियंत्रित है, और ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और हमने इतना सारा ये पढ़ लिया, आपको दिख रहा होगा इतना सारा हमने पढ़ लिया, काफ़ी सारा पढ़ लिया हमने, है ना। तो आप इनको नोट कर सकते हो। ओके, दोबारा देख सकते हो वीडियो को फटाफट रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर